नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दिशा आईएएस के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई सुझाव और शिकायत है तो कमेंट ज़रूर करिए। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी पीसीएस 2022 का प्री एग्ज़ाम 12 जून को है और आप सभी तैयारी में ज़ोर शोर से लगे भी हैं। आपकी इसी तैयारी को संपूर्णता प्रदान करने के लिए दिशा आईएएस लेकर आया है जीएस के 40 दिन और 40 टेस्ट और सीसेट के 20 टेस्ट। जीएस के टेस्ट 40 दिन तक हर रोज़ कराए जाएंगे, जबकि सीसेट के 20 टेस्ट हर दूसरे दिन कराए जाएंगे। यह सभी टेस्ट यूपी पीसीएस की बदलती हुई प्रकृति तथा बढ़ती हुई प्रतियोगिता को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं, जिससे आपका चयन सुनिश्चित हो सके। अगर किसी भी साथी को टेस्ट सीरीज का पीडीएफ एक्सप्लेनेशन के साथ चाहिए तो नीचे दिए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे साथ निम्न माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, जैसे टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कूल, ट्विटर। नमस्कार। निम्नलिखित कथन किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य का वर्णन करते हैं? यह नृत्य संगीत और अभिनय का सम्मिश्रण है। इसमें एक गायक कथा सुनाता है और तबला ताल वादक वाद्य यंत्र बजाते हैं। इसमें भारी मेकअप और भारी सुंदर पोशाक का उपयोग शामिल है। इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि कथकली। आपको ये बताना है कि ये सभी जो नृत्य हैं ये कहाँ होते हैं। जैसे कथक कहाँ होता है, कथकली कहाँ होता है, मोहिनीअट्टम कहाँ होता है, भारतनाट्यम। इन सभी को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको बताएंगे। ठीक है, इसकी व्याख्या एक बार देख लो। दुनिया भर में कथकली नृत्य की शिक्षा केरल कला मंडल ने 90 साल के इतिहास में पहली बार लड़कियों को भी प्रवेश की अनुमति दी है। इसलिए आजकल चर्चा में है। केरल का कथकली नृत्य कला का ऐसा रूप है जिसमें पुरुष ही भाग लेते हैं, महिला चरित्र भी पुरुष ही निभाते हैं। कथकली भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। यह नृत्य संगीत और अभिनय का मिश्रण है। इसमें एक गायक कथा सुनाता है और ताल वादक वाद्य यंत्र बजाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्षय रोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? ये बीमारी वायरस के कारण होती है, ये संक्रामक रोग है। तो इसका सही ऑप्शन है आपका बी, यानी कि केवल 2। आप इसका वो भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पैदल सेना दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही ऑप्शन है ए, यानी कि 27 अक्टूबर को पैदल सेना दिवस मनाया जाता है। भारत की पैदल सैनिकों की संख्या करीब 12,40,000 है। कितनी है? 12,40,000। 1947 में पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर हमला किया था। उस वक्त भारतीय सेना के पैदल सैनिकों ने देश का एक बड़ा भूभाग पाकिस्तान के हाथ में जाने से बचाया था। 27 अक्टूबर को भारतीय सेना के पैदल सैनिकों ने इस लड़ाई में जीत हासिल की थी, तभी से इस दिन को पैदल सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, कंसल्ट ऐप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन असत्य है? इस ऐप को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने लॉन्च किया है। इस पर धर्म अध्यात्म आदि की जानकारी सीधे विशेषज्ञों से ली जा सकती है। इसे पूर्व आईएएस अधिकारी राघव चंद्रा ने तैयार किया है। इस ऐप के माध्यम से उपलब्ध कराई जाने वाली सेवा पूर्णतः फ्री है। इसका सही ऑप्शन है बी, यानी कि इस पर धर्म अध्यात्म आदि की जानकारी सीधे विशेषज्ञों से ली जा सकती है। अब इसमें जो है इसे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जारी किया था। 65 क्षेत्रों के 380 एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं, जिनमें स्वास्थ्य, सुरक्षा, कृषि, पर्यावरण, विदेश मामले, कश्मीर मामले, रेलवे, आर्थिक, महिला सशक्तिकरण। ऐप पूर्व आईएएस अधिकारी राघव चंद्रा द्वारा तैयार किया गया है। प्रवेशकों से बात करने पर शुरू के 1 मिनट फ्री होंगे और उसके बाद कुछ चार्ज देना पड़ेगा, जो एक्सपर्ट के खाते में जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, कोकण शक्ति अभ्यास किन 2 देशों के बीच आयोजित किया जाता है? ए भारत फ्रांस, बी भारत व यूके, सी भारत व यूएई, डी भारत व स्पेन।
इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, भारत और यूके कुकड़ शक्ति अभ्यास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में खबरों में रही नई औद्योगिक क्रांति पर साझेदारी का संबंध किस संस्था से जुड़ा हुआ है? ब्रिक्स, OECD, G20 या फिर ओपेक से? इसका सही ऑप्शन है बी, यानी कि OECD से जुड़ा हुआ है। इसकी व्याख्या एक बार देख लेते हैं। ब्रिक्स की अध्यक्षता करते हुए भारत ने ब्रिक्स देशों के संचार मंत्रियों की 7वीं बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में पार्टनरशिप ऑन न्यू इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन यानी पार्टनर के संबंध में चर्चा हुई और सभी देशों ने इस क्षेत्र में आगे बढ़ने का निश्चय लिया। इसमें डिजिटलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इनोवेशन, इंक्लूसिवनेस तथा इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में ब्रिक्स देशों की साझेदारी को मजबूत करने का प्रयास है। इसका उद्देश्य चौथे औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप उत्पन्न हो रही नई चुनौतियों का समाधान करना है। क्वेश्चन नंबर 7, भैंस की बन्नी नस्ल मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती है? ई, कच्छ क्षेत्र, बी, मालाबार, सी, छोटा नागपुर क्षेत्र और डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है ए, कच्छ क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 8, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड को लागू करने के लिए एक नोडल एजेंसी। हाल ही में ISA की तीसरी महासभा से जिसमें नई हाइड्रोजन पहल की शुरुआत की गई। इसका सही ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में खबरों में रहा केलानिया राजा महाविहार कहाँ स्थित है? तो इसका सही ऑप्शन है ए, यानी कि श्रीलंका में। क्वेश्चन नंबर, इसको व्याख्या आप देख सकते हैं। केलानिया राजा महाविहार श्रीलंका में कोलंबो के पास स्थित एक लोकप्रिय बौद्ध मंदिर है। भारत के प्रधानमंत्री द्वारा उत्तर प्रदेश के कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उद्घाटन किया। तो इस अवसर पर श्रीलंका से आए प्रतिनिधि ने प्रधानमंत्री को 2 मुरार पेंटिंग भेंट की थी। क्वेश्चन नंबर 10, बिम्स्टेक का गठन बैंकॉक घोषणा के जरिए किया गया था। बिम्स्टेक का मुख्यालय काठमांडू में स्थित है। बिम्स्टेक सदस्य देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौता हो चुका है। इसका सही ऑप्शन है केवल एक, यानी कि बिम्स्टेक का गठन घोषणा के जरिए किया गया था। इसी तरह से हम लोग इसकी व्याख्या देखते हैं। बिम्स्टेक देश इस समय मजबूत कनेक्टिविटी अथवा ट्रांसपोर्ट लिंक को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। बिम्स्टेक देश मोटर व्हीकल एग्रीमेंट और कोस्टल शिपिंग एग्रीमेंट को अंतिम रूप देने में लगे हैं। बिम्स्टेक का सही नाम बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन यानी बिम्स्टेक इसका बहुपक्षीय संगठन है। इसके 7 सदस्य देश हैं। 5 दक्षिण एशिया से हैं, जिनमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका तथा 2 म्यांमार और थाईलैंड दक्षिण पूर्व एशिया से हैं। इसका मुख्यालय ढाका में स्थित है। अभी तक बिम्स्टेक सदस्य देशों में FTA को लेकर वार्ता हुई है, स्तर पर हस्ताक्षर नहीं हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 11, उत्तर पूर्वी भारत में कार्बोन जनजाति के विलुप्त होने के अंतिम चरण होने की रिपोर्ट हाल ही में आई है। यह जनजाति किस उत्तर पूर्वी भारतीय राज्य की है? इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि ये त्रिपुरा राज्य में कार्बोन जनजाति पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 12, सिल्वर फॉरगेट मी नॉट बटरफ्लाई की उपस्थिति पहली बार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में हाल ही में दर्ज की गई है? इसका सही ऑप्शन है सी, तमिलनाडु। इस बटरफ्लाई को तमिलनाडु के श्री विल्लीपुथुर-मेघमलाई टाइगर रिजर्व में दर्ज की गई है। इस नई प्रजाति के बाद 7 अब तमिलनाडु में तितलियों की 218 रिकॉर्ड प्रजातियां हो गई हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13, नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग को क्रियान्वित
करने की जिम्मेदारी हाल ही में इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स को दी गई है। इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स अक्टूबर 2021 से भारत के 100 गाँवों की कल्चरल मैपिंग से जुड़े प्रायोगिक परीक्षण को शुरू कर रहा है। इसका सही ऑप्शन है केवल एक। क्वेश्चन नंबर इसकी आप व्याख्या भी देख सकते हैं। ये जिम्मेदारी इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स को दी गई है। अक्टूबर 2021 से भारत के 75 गाँव में कल्चरल मैपिंग से जुड़ा प्रायोगिक कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, 75 गाँव में ये शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 14, कोकिलाबारी सीड फार्म। कोकिलाबारी सीड फार्म जो अति संकटापन्न बंगाल फ्लोरिकन का आदर्श निवासी स्थान है वह कहाँ स्थित है? इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि असम में। क्वेश्चन नंबर 15, स्वतंत्रता सेनानी लक्ष्मी सहगल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? वह आज़ाद हिंद फौज की रानी झांसी रेजिमेंट में लक्ष्मी सहगल बहुत सक्रिय रहीं। वे 1943 में अस्थायी आज़ाद हिंद सरकार की कैबिनेट में दूसरी महिला सदस्य बनी। इसका सही ऑप्शन है ए, यानी कि केवल एक। इसकी व्याख्या देख करके लक्ष्मी सहगल का जन्म 24 अक्टूबर 1914 को तमिल में हुआ था। वे बचपन से राष्ट्रवादी आंदोलन से प्रभावित थी। ये आज़ाद हिंद फौज में शामिल हो गई। 1943 में लक्ष्मी अस्थायी आज़ाद हिंद सरकार की कैबिनेट में पहली महिला सदस्य बनी। आज़ाद हिंद फौज की रानी झांसी रेजिमेंट में लक्ष्मी सहगल बहुत सक्रिय हैं। उन्हें कर्नल का ओहदा दिया गया, लेकिन लोगों ने कैप्टन लक्ष्मी के रूप में ही याद रखा। क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही में फ्यूचर टेक 2021 कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसकी थीम क्या थी? ए, तकनीकी के बढ़ते कदम। बी, भविष्य में प्रशासन में तकनीक का इस्तेमाल। और सी, भविष्य को सुचारू रूप से चलाने में तकनीक का उपयोग। डी, भविष्य के निर्माण के लिए प्रमुख वाहक तकनीक। हम सब भरोसा कर सकते हैं। इसका सही ऑप्शन है आपका डी, यानी कि भविष्य के निर्माण के लिए प्रमुख वाहक तकनीक हम सब भरोसा कर सकते हैं। इसे फ्यूचर टेक को इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी और कौशल विकास एवं उद्यमता राज्य मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर ने वर्चुअल तरीके से इसका उद्घाटन किया। डिजिटल फ्यूचर टेक 2021 डिजिटल प्रौद्योगिकियों पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी है। इसका आयोजन CIIE यानी कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री द्वारा किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 17, G20 समूह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन आज 30-31 अक्टूबर रोम में किया गया। इसका मुख्यालय पेरिस में है। इसका सही ऑप्शन है सी, यानी 1 और 2 दोनों। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। G20 समूह का शिखर सम्मेलन रोम में 30 और 31 अक्टूबर को हुआ। इसमें प्रधानमंत्री ने भाग लिया। G20 समूह विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रतिनिधि यूरोपियन संघ और 19 देशों का एक अनौपचारिक समूह है। ये समूह दुनिया के प्रमुख उन्नत और उभरती अर्थव्यवस्था वाले देशों को एक साथ लाता है। ये वैश्विक व्यापार में 75%, निवेश में 85%, GDP का 85% और दुनिया भर की जनसंख्या का 2/3 यानी कि 75% हिस्सेदारी रखता है। इसका कोई भी स्थायी सचिवालय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस देश ने अपने यहाँ 10 अन्य देशों के राजदूतों को अस्वीकार घोषित कर दिया है? इसका सही ऑप्शन है बी, यानी कि तुर्की ने 10 देशों के राजदूतों को स्वीकार कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 19, ब्रह्मोस मिसाइल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसका नाम भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मॉस्को नदी के नाम पर रखा गया।
इसे ब्रह्मोस एयरोस्पेस द्वारा डिजाइन, विकसित और निर्मित किया गया है। यह मध्यम दूरी की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। क्रूज मिसाइल पर परवलयाकार मार्ग में चलते हैं। इसका सही नाम है बी, यानी इसे ब्रह्मोस एयरोस्पेस द्वारा डिजाइन, विकसित और निर्मित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 20, स्वतंत्रता सेनानी लक्ष्मी सहगल के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ये आज़ाद हिंद फौज की रानी झांसी रेजिमेंट में लक्ष्मी सहगल बहुत सक्रिय रहीं। इसका सही ऑप्शन है आपका ए, यानी कि केवल ए। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। केंद्रीय सतर्कता आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसी संवैधानिक संस्था की स्थापना की संस्थानम समिति की सिफारिश पर या आधार पर की गई थी या गृह मंत्रालय के तहत कार्य करता है? इसका सही ऑप्शन है आपका डी, यानी कि इसमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 26, वर्तमान में किस राज्य की विधानसभा भवन का शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है? इसका सही ऑप्शन है ए, यानी बिहार विधानसभा का शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है 100 साल पहले, यानी कि 1921 में 7 फरवरी को। और इसकी पहली बैठक बिहार में उड़ीसा विधानसभा परिषद के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 27, मार्तंड सूर्य मंदिर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसका निर्माण कारकोट राजवंश के तीसरे शासक ललितादित्य मुक्तापीड़ द्वारा करवाया गया था। यह 8वीं शताब्दी में निर्मित किया गया था। यह मंदिर पूर्णांग और मोढेरा सूर्य मंदिर की तुलना में काफ़ी बाद में बनवाया गया था। यह कश्मीर में स्थित है। इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि ये जो है असत्य है। आप इसकी व्याख्या में देख सकते हैं। कश्मीर के मार्तंड सूर्य मंदिर कश्मीर के कारकोट राजवंश के तीसरे शासक ललितादित्य मुक्तापीड़ द्वारा 8वीं शताब्दी में बना था। इसे पैंडोर लेनदेन के नाम से भी जाना जाता है। यह सूर्य को समर्पित एक हिंदू मंदिर है। मुस्लिम शासक सिकंदर शाह मीरी के आदेश से मंदिर को नष्ट कर दिया गया था। यह मंदिर पूर्णांक और मोढेरा से काफ़ी प्राचीन ज्ञात सूर्य मंदिरों में से एक है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इस प्राचीन सूर्य मंदिर की यात्रा की, जिसकी वजह से यह सुर्खियों में है। क्वेश्चन नंबर 28, हाल ही में एलियम नेगियनम चर्चा में था। यह क्या है? एक क्षुद्रग्रह है। उत्तराखंड में पाया जाने वाला एक खास किस्म का पौधा है। सांपों की एक नई प्रजाति है या एक हानिकारक ऑनलाइन गेम है? इसका सही ऑप्शन है बी, यानी उत्तराखंड में पाया जाने वाला एक किस्म का पौधा है। क्वेश्चन नंबर 29, सोवा रिग्पा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? एक पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली है। इसके ज़्यादातर सिद्धांत एवं व्यवहार आयुर्वेद से अलग हैं। इसकी उत्पत्ति तिब्बत में हुई थी। इसका सही ऑप्शन है सी, यानी 1 और 3 दोनों। क्वेश्चन नंबर 30, हाल ही में भारत के भू-स्थानिक ऊर्जा मानचित्र को लॉन्च किया गया है। इस मानचित्र का निर्माण प्रमुख रूप से किस संस्था ने कराया है? यह है ई, नीति आयोग, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, सी, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, या फिर डी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। तो इसका सही ऑप्शन है ई, नीति आयोग ने भौगोलिक सूचना प्रणाली जीएस मानचित्र को विकसित किया है। जीएस मानचित्र देश की सभी ऊर्जा संसाधनों की एक समग्र तस्वीर प्रदान करता है, जो पारंपरिक बिजली संयंत्रों, तेल और गैस कुओं, पेट्रोलियम रिफाइनरी व कोयला क्षेत्रों आदि कोयला ब्लॉकों जैसे ऊर्जा प्रतिष्ठानों को चित्रण करता है। क्वेश्चन नंबर 31, हाल ही में चर्चा में रहे कुशीनगर के संबंध में से कौन सा कथन सत्य है? इस क्षेत्र का संबंध बौद्ध धर्म से है, जहाँ धर्म चक्र परिवर्तन की शुरुआत मानी जाती है। यह बौद्ध सर्किट का केंद्र बिंदु है। इसका सही ऑप्शन है बी, यानी कि केवल 2।
क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से किस चोटी का नाम बदलकर माउंट मणिपुर रखा गया है? माउंट डायोलो, माउंट चेलुंगा, माउंट हैरियट या माउंट देवबन? इसका सही ऑप्शन है आपका सी, यानी कि माउंट हैरियट। इसको एक बार देख लेते हैं। मणिपुर के स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देते हुए केंद्र सरकार ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के एक द्वीप शिखर यानी माउंट हैरियट का नाम बदलकर माउंट मणिपुर कर दिया है। गौरतलब है कि मणिपुर राज्य में 1857 की क्रांति तथा 1851 के एंग्लो मणिपुर युद्ध के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके अलावा मणिपुर एक ऐसा राज्य था जिसने अपना संविधान भी लागू किया था। माउंट हैरियट, जो अब माउंट मणिपुर बन गया है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ पर एंग्लो मणिपुरी युद्ध के दौरान मणिपुर के महाराजा कुलचंद सिंह तथा 22 अन्य स्वतंत्रता सेनानियों को कैद किया गया था। क्वेश्चन नंबर 33, हाल ही में चर्चा में रहे द अर्थशास्त्र प्राइज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो इसका सही ऑप्शन है आपका, देखना है, पर्यावरण से संबंधित इस पुरस्कार को वर्ष 2021 में पहली बार शुरू किया गया। इस पुरस्कार को इको पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। इसका सही ऑप्शन है सी, यानी एक और दो। आप देख सकते हैं ये लंदन के एक समारोह में अर्थशास्त्र पुरस्कार प्रिंस विलियम द्वारा शुरू किया गया था। ये पुरस्कार वैश्विक पृथ्वी के सामने आने वाली पर्यावरण चुनौतियों को निपटने के लिए दिया जाता है। इसमें 5 क्षेत्रों को शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से किस देश द्वारा विश्व प्रसिद्ध कैम्ब्रियन पेट्रोल अभ्यास आयोजित किया जाता है? इसका सही ऑप्शन आपको बताना है यूएसए, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया या फिर फ्रांस। तो इसका सही ऑप्शन है बी, यानी कि यूनाइटेड किंगडम। इसकी व्याख्या देख सकते हैं। कैम्ब्रियन पेट्रोल अभ्यास एक वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय सैन्य पेट्रोलिंग अभ्यास है जिसे विश्व भर की सेनाओं के बीच सैन्य पेट्रोलिंग ओलंपिक के रूप में भी जाना जाता है। इसे पहली बार अगस्त 1960 में वेल्स प्रादेशिक सेना में के मेजर जनरल द्वारा आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 35, कौन सा कथन असत्य है? ग्लोबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जारी की है। 2018 में संयुक्त राष्ट्र की टीवी पर आयोजित पहली बैठक में राष्ट्राध्यक्षों ने तय किया था कि 2024 तक टीबी से जुड़े टारगेट प्राप्त करेंगे। पहली ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट WHO द्वारा 1997 में लॉन्च की गई थी। ग्लोबल टीबी वॉच लिस्ट में कंबोडिया, रूस और जिम्बाब्वे को शामिल किया गया है। इसका सही ऑप्शन है बी, यानी कि 2018 में संयुक्त राष्ट्र की टीवी पर आयोजित पहली बैठक में राष्ट्राध्यक्षों ने तय किया था कि 2024 तक टीबी से जुड़े टारगेट प्राप्त करेंगे। आप यहाँ पर इसकी व्याख्या देख सकते हैं। WHO द्वारा ट्यूबरकुलोसिस रिपोर्ट जारी की गई है। दुनिया भर में 4.1 मिलियन लोग ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी का सामना कर रहे हैं। यह आंकड़ा 2019 में 2.9 मिलियन था। वैश्विक क्षय रोग रिपोर्ट के मुताबिक बीते 1.6 रोग से सबसे ज़्यादा 15 लाख मौत 2020 में हुई हैं। इसकी 1/3 यानी 5 लाख मौत भारत में हुई। सबसे ज़्यादा मरीज भारत, इंडोनेशिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों में हैं। मौतों में 9.2% की कमी हो सकी है। 2018 में संयुक्त राष्ट्र की टीवी पर आयोजित पहली बैठक में राष्ट्राध्यक्षों ने तय किया था कि इसे 2022 तक टीबी से जुड़े टारगेट प्राप्त कर लिए जाएंगे। ट्यूबरकुलोसिस रिपोर्ट WHO द्वारा 1997 में लॉन्च की गई थी। यह टारगेट SDG टारगेट 3.3 में UN द्वारा ट्यूबरकुलोसिस, एड्स, मलेरिया जैसी बीमारियों को 2030 तक खत्म करने का लक्ष्य रखा गया। वहीं भारत सरकार द्वारा 2025 तक टीबी को खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित है। क्वेश्चन नंबर
36 देश का पहला अल्कोहल म्यूजियम कहाँ भारत में स्थापित किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि गोवा के कैंडोलिन बीच में देश का पहला अल्कोहल म्यूजियम स्थापित किया गया है। गोवा में खासतौर दो तरह की फेनी सबसे पॉपुलर है, एक काजू फेनी और दूसरा नारियल फेनी। क्वेश्चन नंबर 37 डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 में भौतिकी के क्षेत्र में डॉक्टर विलियम फॉवलर के साथ संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनकी खोजों से न्यूट्रॉन तारे और ब्लैक होल के अस्तित्व की अवधारणा कायम हुई थी। ग्रुप में से कौन सा सत्य है? इसका सही ऑप्शन है बी, यानी कि केवल दो। क्वेश्चन नंबर 39 मोरिंगा वन्य जीव अभयारण्य के पास के 170 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को इको सेंसिटिव जीव घोषित किया। यह अभयारण्य कहाँ स्थित है? ए उड़ीसा, बी गोवा, सी तेलंगाना और डी आंध्र प्रदेश। तो इसका सही ऑप्शन है डी आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 39 पर हाल ही में विश्व का पहला देश कौन बना जिसने फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप एटलिसिटी में उत्सर्जन कटौती करने के लिए भुगतान प्राप्त किया है? तो इसका सही ऑप्शन आपको बताना है ए भारत, बी ब्राज़ील, सी मोजाम्बिक और डी नॉर्वे। तो इसका सही ऑप्शन है सी मोजाम्बिक। क्वेश्चन नंबर 40 राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका गठन भारत सरकार द्वारा 1 अक्टूबर 2000 को किया गया था। इसका गठन कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 132(3) के तहत किया गया है। इसका सही ऑप्शन है आपका बी, यानी कि केवल दो। हाल ही में चुम्बी घाटी का क्षेत्र समाचार पत्रों के सुर्खियों में था। यह कहाँ स्थित है? ए कश्मीर में एलओसी के पास, बी जम्मू में एलओसी के पास, सी हिमाचल प्रदेश में, या भारत चीन भूटान ट्रांजैक्शन के पास। इसका सही ऑप्शन है डी, यानी कि भारत चीन भूटान ट्रांजैक्शन के पास चुम्बी घाटी है। क्वेश्चन नंबर 42 निहंग सिखों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? निहंग सिख योद्धाओं का एक वर्ग होता है। साल 1699 में गुरु अर्जुन देव द्वारा खालसा के निर्माण के लिए निहंग समूह का गठन किया गया था। मूल रूप से निहंग शब्द संस्कृत भाषा के निशांक से निकला है। निहंग सिख खालसा आचार संहिता का सख्ती से पालन करते हैं। इसका सही ऑप्शन है बी, यानी कि ये असत्य है। क्वेश्चन नंबर 43 राष्ट्रीय नवाचार दिवस कब मनाया जाता है? 15 अक्टूबर, 16 अक्टूबर, 17 अक्टूबर या फिर 18 अक्टूबर को। तो इसका सही ऑप्शन है ए, यानी कि 15 अक्टूबर। ये जो है पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की 90वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। डॉक्टर कलाम का जन्म 15 अक्टूबर को होता है। 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में था। 2002 में भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया और साल 2007 में उन्हें अपना कार्यकाल पूरा कर उनकी जयंती को राष्ट्रीय नवाचार दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 44 स्क्विड गेम जो वर्तमान में समाचार के पत्रों की सुर्खियों में रहा है, इंसान और जानवरों के बीच खेला जाने वाला एक हैरत अंगेज खेल है। अलेक्जेंडर पुश्किन द्वारा लिखित एक चर्चित उपन्यास है। सी दक्षिण कोरियाई टेलीविजन सीरीज है, या फिर डी गर्भ में लिंग निर्धारण से जुड़ा एक दक्षिण अफ्रीकी परंपरा है। इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि दक्षिण कोरियाई टेलीविजन सीरीज है। क्वेश्चन नंबर 45 केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यह भारतीय चिड़ियाघरों में जानवरों की देखभाल के लिए मानदंडों को तय करता है।
यह देश के प्रत्येक चिड़ियाघर को संचालन के लिए मान्यता प्रदान करने का भी काम करता है। इसके पास चिड़ियाघर की मान्यता रद्द करने की शक्ति प्राप्त है। इसकी स्थापना साल 2016 में हुई थी। इसका सही ऑप्शन है डी, यानी कि इसकी स्थापना साल 2016 में हुई थी। इसका विजन प्लान 2021-31 जारी किया गया है। इस विजन प्लान का उद्देश्य भारतीय चिड़ियाघरों को बेहतर बनाना और केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण को मजबूत करना है। इसकी स्थापना 1992 में हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय चिड़ियाघर नीति 1998 के मुताबिक देश की समृद्धि, जैव विविधता, खासकर जीवों को संरक्षण को बढ़ावा देना है। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित में से किस महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने हाल ही में भारत को अपना पूर्णकालिक सदस्य बनने के लिए आमंत्रित किया है? ए, एशिया प्रशांत महासागरीय आर्थिक सहयोग, बी, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, सी, ओपेक, और डी, यूरोपीय संघ। इसका सही ऑप्शन है बी, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। क्वेश्चन नंबर 47, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन को महारत्न का दर्जा दिया गया है। कौन सा कथन सत्य है? महारत्न व्यवस्था की शुरुआत वर्ष 2010 में की गई थी। यह दर्जा उस कंपनी को दिया जाता है जिसने लगातार बीते 3 वर्षों में 5,000 करोड़ से अधिक का शुद्ध लाभ प्राप्त किया है। इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि 1 और 2 दोनों। इसके एक बार व्याख्या देख लें। महारत्न व्यवस्था की शुरुआत 2010 में की गई थी। इसमें सरकार की प्रत्यक्ष 51% हिस्सेदारी। महारत्न का दर्जा उस कंपनी को दिया जाता है जिसने लगातार 3 वर्षों में 5,000 करोड़ से अधिक का नेट प्रॉफिट प्राप्त किया है, अथवा बीते 3 वर्षों के लिए उसका औसत वार्षिक कारोबार 25,000 करोड़ था। क्वेश्चन नंबर 48, अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस कब मनाया जाता है? ए 14 अक्टूबर, बी 15 अक्टूबर, सी 21 सितंबर, या फिर डी 22 सितंबर। तो इसका सही आंसर है 14 अक्टूबर, यानी कि ए। ई वेस्ट इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक फोरम द्वारा वर्ष 2018 में की गई थी। 2021 में पृथ्वी पर प्रत्येक औसतन 7.6 किलोग्राम ई कचरा पैदा करेगा। इसका अर्थ है दुनिया भर में 57.4 मिलियन टन ई वेस्ट उत्पन्न होगा। भारत की बात करें तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार भारत में 312 पंजीकृत कचरा पुनर्चक्रण कार्यकर्ता हैं। क्वेश्चन नंबर 49, हाल ही में किस संस्था द्वारा वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 जारी किया गया है? यूनेपी, जर्मन वॉच, IPCC, या फिर विश्व बैंक। तो इसका सही ऑप्शन है, यानी कि बी, जर्मन वॉच द्वारा इस ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 जारी किया गया है। यह सूचकांक का 16वां संस्करण है। कौन सा 16वां संस्करण? यह प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाता है। भारत 7वें स्थान पर है, जबकि वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक में भारत 5वें स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 50, बृहस्पति ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों का पता लगाने के लिए नासा द्वारा किस मिशन को लॉन्च करने की घोषणा की गई है? इसका सही ऑप्शन है बी, यानी कि मिशन लूसी। इसको एक बार व्याख्या देखते हैं। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा द्वारा बृहस्पति ग्रह के ट्रोजन एस्टेरॉयड पर रिसर्च करने जा रही। इसके लिए नासा इसकी स्पेसक्राफ्ट का अंतरिक्ष में भेजेगी। इस मिशन में 12 वर्ष से अधिक का समय का अनुमान है। 6.3 बिलियन किलोमीटर की दूरी तय कर 8 क्षुद्र ग्रहों का परिभ्रमण करना और 4.4 बिलियन साल पहले बने सोलर सिस्टम की उत्पत्ति को लेकर नई जानकारी हासिल करना। क्वेश्चन नंबर 51, हाल ही में खबरों में रहा डिटॉक्सिंग पायलट प्रोजेक्ट किस नदी से संबंधित है? डिटॉक्सिंग पायलट प्रोजेक्ट। इसका सही ऑप्शन आपको बनाना है ए गंगा, बी लूखा, सी यमुना, और डी
साबरमती। इसका सही ऑप्शन है बी यानी लूखा नदी। आपको बताना है कि ये लूखा नदी कहाँ पर है, तो हम लोग देखते हैं। मेघालय में लूखा नदी मेघालय में है और ये कोयले की खदानों से निकलने वाले एसिड और हानिकारक तत्वों के कारण विषाक्त हो गई थी। इसी डिटॉक्सिंग प्रोजेक्ट के तहत से फाइटो रेमिडिएशन पद्धति का उपयोग कर किसका उपयोग कर फाइटो रेमिडिएशन पद्धति का उपयोग कर नदी की विषाक्तता को दूर किया गया है। लूखा नदी मेघालय के पूर्वी जयंता पहाड़ियों के दक्षिणी भाग में बहती है, जहां पर अधिकांश लैटराइट और कोयला खदानें स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से किसे 2021 के लिए अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? पॉल आर मिलग्रोम और रॉबर्ट वी विल्सन, पॉल क्रूगमैन, डेविड कार्ड, जोशुआ डी इंग्लिस्ट और गुइडो इम्बेस या रिचर्ड एच थेलर। इसका सही ऑप्शन है आपका सी यानी कि डेविड कार्ड, जोशुआ डी इंग्लिस्ट। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2021 का नोबेल पुरस्कार 3 अर्थशास्त्रियों संयुक्त रूप से दिया गया। ये 3 अर्थशास्त्री हैं डेविड कार्ड, जोशुआ डी ग्रंग्रिस्ट और गुइडो डब्ल्यू इन्बेंस। क्वेश्चन नंबर 53, हाल ही में किस संस्थान ने इकोलॉजिकल थ्रेट रिपोर्ट 2021 जारी की है? इसका सही ऑप्शन बताना है। इसका ए है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस, बी विश्व बैंक, सी एमनेस्टी इंटरनेशनल, डी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। इसका सही ऑप्शन है आपका ए इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस। इस क्वेश्चन नंबर 44, हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का 28वां स्थापना दिवस मनाया गया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यह एक संवैधानिक संस्था है। इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश पर किया जाता है। इसका सही ऑप्शन है बी यानी कि केवल 2। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के प्रावधानों के तहत 12 अक्टूबर 1993 को शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 55, S-400 मिसाइल के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ये हवा से हवा मार करने वाला एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। इसे रूस द्वारा निर्मित किया गया है। यह 400 किलोमीटर के दायरे में आने वाली क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों को खत्म कर देने में सक्षम है। इसके 3 प्रमुख अंग हैं, मिसाइल लॉन्चर, राडार और कमांड सेंटर। इसका सही ऑप्शन है ए 55 का ए है यानी हवा से हवा मार करने वाला एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। ये ऑप्शन गलत है। हम लोग इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इस मिसाइल सिस्टम को रूस ने बनाया है। यह हवा में हवा मार करने वाला दुनिया का सबसे सक्षम मिसाइल डिफेंस सिस्टम माना जाता है। इसके 3 प्रमुख मिसाइल लॉन्चर, राडार और कमांड सेंटर। क्वेश्चन नंबर 56, हाल ही में अब्दुल कादिर खान का निधन हो गया, वह कौन थे? सीरिया के निवर्तमान राष्ट्रपति, नोबेल शांति पुरस्कार के विजेता, पूर्व विजेता या पाकिस्तान के परमाणु वैज्ञानिक या फिर डी अफगानिस्तान के मशहूर टीवी कॉमेडियन। तो इसका सही आंसर है सी पाकिस्तान के परमाणु वैज्ञानिक अब्दुल कादिर खान। उन्हें पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रमों का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 57, हाल ही में निम्नलिखित में से किस नेशनल पार्क का नाम बदलकर रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान करने का प्रस्ताव किया गया है? ए नामदफा, बी बांधवगढ़, सी हेमिस या फिर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसका सही ऑप्शन है डी यानी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान करने का प्रस्ताव रखा गया है। जिम नेशनल कॉर्बेट पार्क को 1936 में हेली नेशनल पार्क के नाम से रखा गया था। इसका भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान। इस राष्ट्रीय उद्यान में रामगंगा नदी पर निर्मित पतली दून घाटी शामिल है। हाल ही में J0
क्रेटर सुर्खियों में था? यह कहाँ स्थित है? पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर, बी मंगल ग्रह पर, सी पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव पर, या फिर डी सेंट हेलेना द्वीप पर? इसका सही ऑप्शन है बी यानी मंगल ग्रह पर। क्वेश्चन नंबर 59, नानाजी देशमुख के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? वे एक भारतीय समाजसेवी और राजनेता थे। उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। इसका सही ऑप्शन है सी यानी 1 और 2 दोनों। इसकी एक बार व्याख्या देख लेते हैं। नानाजी देशमुख का जन्म 11 अक्टूबर 1916 में हुआ था। वह भारतीय समाजसेवी और राजनेता थे। उन्होंने दीनदयाल शोध संस्थान के अंतर्गत चलने वाले विभिन्न प्रकल्पों के विस्तार के लिए काफ़ी काम किया। साल 2019 में उन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 60, हाल ही में WHO ने बच्चों के लिए मलेरिया की पहली वैक्सीन को मंजूरी दी। यह वैक्सीन किस कंपनी ने तैयार की है? इसका सही ऑप्शन है बी यानी ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन ने बच्चों के लिए मलेरिया की वैक्सीन तैयार की है। में खबरों में रहा, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ई गुजरात, बी बिहार, सी उत्तर प्रदेश, या फिर डी छत्तीसगढ़? इसका सही ऑप्शन है डी छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 62, वर्तमान में भारत किस देश के साथ मिलकर संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर को आयोजित कर रहा है? ए फ्रांस, बी यूनाइटेड किंगडम, सी अमेरिका और डी उज्बेकिस्तान? इसका सही ऑप्शन है बी यानी कि यूनाइटेड किंगडम। क्वेश्चन नंबर 63, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? जापान लगातार 3 वर्षों से रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कायम है। वर्ष 2019 के बाद से ही सूचकांक में भारत की स्थिति में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। इसका सही ऑप्शन है सी यानी कि 1 और 2 दोनों। आपको बता दें कि इस बार भारत को ये रैंकिंग 90वां यानी 90वां स्थान भारत ने प्राप्त किया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से किसी वर्ष 2021 के लिए शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ए अबी अहमद अली, बी नदिया मुराद और डेनिस मुक्वे, सी मरिया रेसा और दिमित्री मुराटो, और डी जुआन मैनुअल सेंटोस? इसका सही ऑप्शन है सी यानी कि मरिया रेसा और दिमित्री मुराटो। क्वेश्चन नंबर 65, हेलीबोर्न सर्वेक्षण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जल प्रबंधन से जुड़ा सर्वेक्षण, चमकी बुखार के प्रसार का सर्वेक्षण, चुनाव के दौरान जनता के रुझान का सर्वेक्षण, या फिर परीक्षा के दौरान विद्यार्थियों की मानसिकता का परीक्षण? इसका सही ऑप्शन है ए यानी कि जल प्रबंधन से जुड़ा सर्वेक्षण की है। हाल ही में ए तमिलनाडु, बी उड़ीसा, सी हरियाणा और डी आंध्र प्रदेश। इसे आंध्र प्रदेश ने मासिक धर्म स्वच्छता पर जागरूकता अभियान शुरू किया है और कॉलेजों में 10 लाख छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन प्रदान किए जाएंगे। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 67, पीएम मित्र योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? यह भारत में वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया जाएगा। इसके तहत एक इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल वैल्यू चेन बनाने का फैसला किया गया है। इसके तहत प्रत्येक राज्य में एक टेक्सटाइल पार्क बनाया जाएगा। इसका सही ऑप्शन है आपका ए यानी कि केवल 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 68, हाल ही में किस राज्य ने अपने यहाँ HIMS परियोजना की शुरुआत की है? इसका सही ऑप्शन बताना है। ए हिमाचल प्रदेश, बी हरियाणा, सी दिल्ली और डी नागालैंड? तो इसका सही ऑप्शन है सी हरियाणा। इसका पूरा नाम है हेल्थ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 69, साल 2021 के लिए रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इसका सही ऑप्शन आपको बताना है। ए जीनोम एडिटिंग का तरीका खोजने के लिए, एसीमेट्रिक ऑर्गेनोकैटालिसिस अणुओं के निर्माण के लिए नया तरीका विकसित करने के लिए, लिथियम आयन बैटरी बनाने के लिए, या फिर डीएनए क्षतिपूर्ति के यांत्रिक अध्ययन के लिए? इसका सही ऑप्शन है बी यानी कि एसीमेट्रिक ऑर्गेनोकैटालिसिस अणुओं के निर्माण के लिए नया तरीका विकसित करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 70,
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 129 और 215 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ई न्यायालय की अवमानना से, बी सांसदों की विधायकों की सदस्यता समाप्ति से, सी लोकसभा विधानसभा के पीठासीन अधिकारियों से, डी भूमि अधिग्रहण से। तो इसका ऑप्शन सही है ई, यानी न्यायालय की अवमानना से। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में विवेक राम चौधरी को निम्नलिखित में से किस पद पर नियुक्त किया गया है? सीबीआई प्रमुख के पद पर, भारतीय वायुसेना में एयर चीफ मार्शल के तौर पर, भारतीय स्पर्धा आयोग के अध्यक्ष के तौर पर, या संघ लोक सेवा आयोग के। इसका सही ऑप्शन है बी, यानी भारतीय वायुसेना में एयर चीफ मार्शल के तौर पर इनकी ये जो है RKS भदौरिया की जगह लेंगे। क्वेश्चन नंबर 72, 3D मैपिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये तकनीक है जिसकी मदद से किसी भी जगह की डिजिटल त्रिविमीय आकृति तैयार की जा सकती है। हाल ही में बृहन्मुंबई नगर पालिका ने मुंबई की पहली 3D मैपिंग तैयार की है। इसका सही ऑप्शन है आपका सी, यानी कि 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 73, स्वापक्ष औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 यानी NDPS एक्ट निम्नलिखित में से कौन सा कथन ठहर सकता है? यह कानून संविधान के अनुच्छेद 44 के उद्देश्यों को पूरा करके लाया गया है। इसी के तहत नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का गठन किया गया है। इसका सही ऑप्शन है बी, यानी कि केवल 2। क्वेश्चन नंबर 74, राइट लाइवलीहुड मिशन अवार्ड के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? यह पुरस्कार दुनिया की समस्याओं को हल करने वाले लोगों को दिया जाता है। इसे वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। साल 2021 के लिए पुरस्कार लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट लाइफ को दिया गया है। यह भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है। इसका सही ऑप्शन है डी, यह भारत की राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है। यह गलत ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 75, डिजी सक्षम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? या भारत सरकार और गूगल की संयुक्त पहल है। ये डिजी सक्षम पहल के तहत डिजिटल कौशल से संबंधित 3 तरह के प्रशिक्षण प्रदान किए जाएंगे। इसका सही ऑप्शन है बी, यानी कि केवल 2। क्वेश्चन नंबर 76, हाल ही में खबरों में रहा सीक्रेट पोर्टल किससे संबंधित है? ई चारधाम यात्रा से, बी वरिष्ठ लोगों के रोजगार से, सी महाकुंभ के आयोजन से, या फिर डी विरासत स्थलों से। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी वरिष्ठ लोगों के रोजगार से। यह पोर्टल, इसका नाम है सीनियर एबल सिटीजन फॉर री एम्प्लॉयमेंट एंड डिग्निटी, जो 60 साल से ऊपर के लोगों को रोजगार तथा वर्क अपॉर्चुनिटी के लिए आवेदन करने के लिए प्रयुक्त बनाया गया है। 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस भी मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 77, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड की अवधारणा का जुड़ाव किस देश से है? तो इसका सही ऑप्शन है आपका ए, ब्रिटेन से है। यह अवधारणा द सन नेवर सेट्स यानी सूरज कभी अस्त नहीं होता पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 78, चक्रवात गुलाब के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा सही है? एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जिसका नामकरण पाकिस्तान ने किया है। यह सितंबर के महीने में पूर्वी तट पर पहुंचने वाला 21वीं सदी का 5वां चक्रवात है। इसका सही ऑप्शन है ए, केवल 1। क्वेश्चन नंबर 79, हाल ही में जुड़ीमा राइस वाइन को GI टैग प्रदान किया गया। इस राइस का संबंध किस प्रदेश से है? तो इसका सही ऑप्शन है ई, मणिपुर, बी नागालैंड, सी असम और डी त्रिपुरा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि जुड़ीमा राइस असम से संबंधित है और ये दिमासा जनजाति द्वारा उगाई जाने वाली विभिन्न प्रकार के चावलों से बनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 80, हवाना सिंड्रोम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है? एक तरह की बीमारी है। इसके शुरुआती मामले मलेशिया में देखने को मिले थे। इस बीमारी के लक्षणों में मिचली, तेज सिरदर्द, थकान, चक्कर आना और नींद की समस्या शामिल है। अभी भी इस बीमारी के सटीक कारण का पता नहीं लगाया जा सका है। तो आपको बताने की ये जो है क्वेश्चन नंबर 81, आपदा मित्र योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसके तहत योजना के तहत आपदा के दौरान राहत कार्य के लिए विदेशों से प्रशिक्षित लोग बुलाए जाएंगे। इस योजना की कार्यान्वयन एजेंसी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है। इसका सही ऑप्शन है आपका बी, यानी कि केवल 2। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 82, हाल ही में इंस्पायर
समाचार पत्रों की सुर्खियों में ये था या क्या है। ये अंतरिक्ष कार्यक्रमों के लिए सक्रिय विश्वविद्यालयों का एक संघ है। अल्पसंख्यकों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने वाली एक योजना है। दिव्यांगों के कौशल प्रशिक्षण के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है। विधवा कल्याण के लिए सक्रिय एक गैर सरकारी संगठन है। इसका सही ऑप्शन है ए, यानी कि अंतरिक्ष कार्यक्रमों के लिए सक्रिय विश्वविद्यालय संघ का विद्यालयों का एक संघ है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 83, दल बदल विरोधी कानून के तहत किसी सांसद विधायक की योग्यता के बारे में फैसला लेने का अधिकार किससे होता है? सर्वोच्च न्यायालय को, चुनाव आयोग को, विधायिका के पीठासीन अधिकारी को, या फिर संबंधित पार्टी के प्रमुख को? तो इसका सही ऑप्शन है सी, यानी विधायिका के पीठासीन अधिकारियों को दल बदल विरोधी कानून के तहत योग्यता करने का फैसला है। आप इसको एक बार देख लीजिए। 52वें संविधान संशोधन के जरिए बना दल बदल कानून 1 मार्च 1985 से देश में लागू हुआ था। संविधान में 10वीं अनुसूची के रूप में शामिल किया गया है। ये कानून संसद और राज्य विधानसभा दोनों पर लागू होता है। इसके तहत कोई विधायक अपनी पार्टी के खिलाफ जाकर दूसरी पार्टी समर्थन करता है तो उसकी प्रक्रिया को दल बदल माना जाएगा और विधायक की सदस्यता समाप्त कर दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 84, आकाश प्राइम मिसाइल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो नंबर 1, यह जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। यह हाल ही में DRDO द्वारा इसका सफल उड़ान परीक्षण किया गया। इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से कौन सी सुरंग जम्मू कश्मीर में स्थित है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग, जवाहर सुरंग, बनिहाल काजीगुंड सुरंग, या फिर 4 अटल सुरंग? इसका सही ऑप्शन है ई, यानी कि 1, 2, 3 श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग, जवाहर सुरंग और बनिहाल काजीगुंड सुरंग। क्वेश्चन नंबर 86, हाल ही में निम्नलिखित में किस उत्पाद को GI टैग मिला हुआ है? तिरुपति लड्डू, गमोसा, शाही लीची, या काला नमक चावल को? इसका सही ऑप्शन है आपका डी, यानी कि उपरोक्त सभी को GI टैग मिला हुआ है हाल ही में। आपको बता दें, तिरुपति लड्डू आंध्र प्रदेश, गमोसा आसाम और शाही लीची बिहार, काला नमक चावल उत्तर प्रदेश कुछ बाद हैं। जुड़ीमा वाइन राइस GI टैग हासिल करने वाले पूर्वोत्तर में पारंपरिक शराब बन गई है। क्वेश्चन नंबर 87, हाल ही में खबरों में रहा मेडिसिन पेटेंट पूल किस संस्था से संबंधित है? तो इसका सही ऑप्शन है सी, यानी इसकी संयुक्त राष्ट्र से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 88, हाल ही में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक को किस संगठन के एक्सटर्नल ऑडिटर के रूप में नियुक्त किया गया है? ए, आर्कटिक परिषद, बी, एशियान इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, सी, पुनर्निर्माण निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक, और डी, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी? इसका सही ऑप्शन है डी, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। इसे कैग को एक्सटर्नल ऑडिटर के तौर पर नियुक्त किया गया है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से किन उद्योगों के लिए PLI योजना को मंजूरी दी गई है? ऑटोमोबाइल उद्योग, खाद्य उद्योग, दूरसंचार उद्योग। इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि 1, 2 और तीनों। इसका एक बार भी वो देख लेते हैं। व्याख्या, PLI योजनाएं आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार के कठोर प्रयत्न का आधार है। इसका उद्देश्य घरेलू विनिर्माण को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना और विनिर्माण में वैश्विक चैंपियंस बनाना है। PLI योजना केंद्रीय बजट 2021-22 के दौरान घोषित की थी। कुल 13 क्षेत्रों को इसके अंतर्गत लाया गया है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद, वस्त्र उद्योग, फार्मास्यूटिकल, खाद्य उद्योग, दूरसंचार आदि शामिल योजनाएं हैं। इसके क्वेश्चन नंबर 90, किस राज्य सरकार ने हाल ही में यहाँ नील कुरुंजी के सभी प्रजातियों को संरक्षित करने का निर्णय लिया है? ए, तमिलनाडु, बी, आंध्र प्रदेश, सी, कर्नाटक और डी, केरल? तो इसका सही आंसर है सी, कर्नाटक। यहाँ नील कुरुंजी के सभी प्रजातियों को, यह फूल दुर्लभ फूल है जो 12 वर्ष में सिर्फ एक बार खिलता है और मुख्य रूप से केरल में खिलता है। केरल के लोग इसे कुरुंजी कहते हैं। स्ट्राबिलेंथस की एक किस्म है जिसको करीब 350 फूल वाली प्रजातियां भारत में शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 91, किस भारतीय राज्य ने अपने यहाँ ट्राइबल फेस्टिवल
का नामकरण साल वृक्ष के नाम पर साल इंटरनेशनल ट्राइबल फेस्टिवल रखने का निर्णय लिया है? इसका सही ऑप्शन है डी, यानी कि छत्तीसगढ़ ने साल इंटरनेशनल ट्राइबल फेस्टिवल एवं राज्योत्सव का आयोजन 28 अक्टूबर से 1 नवंबर तक रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में किया गया। क्वेश्चन नंबर 92, जेम्स वेब टेलीस्कोप निम्नलिखित में से कौन सा देश 2021 में लॉन्च किया गया? इसका सही ऑप्शन है डी, यानी कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने जेम्स वेब टेलीस्कोप को 18 दिसंबर 2021 को लॉन्च किया। क्वेश्चन नंबर 93, वर्ष 2023 के लिए यूनेस्को का वर्ल्ड बुक कैपिटल विश्व पुस्तक राजधानी किसे घोषित किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन है सी, अकरा यानी घाना की राजधानी अकरा को पुस्तक राजधानी के रूप में नामित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 94, हाल ही में भारत ने किस देश के लघु सैटेलाइट के संयुक्त विकास के लिए समझौता किया है? इसका सही ऑप्शन है सी, यानी भूटान ने भारत के साथ लघु स्पेस एजेंसी इसरो ने भूटान के साथ लघु सैटेलाइट के संयुक्त विकास के लिए समझौता किया है। क्वेश्चन नंबर 95, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसके अंतर्गत प्राथमिक और द्वितीयक स्तर के इलाज के लिए हर परिवार को 5 लाख रुपए तक बीमा दिया जाता है। इसके क्रियान्वयन के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण को नोडल एजेंसी बनाया गया है। इसका सही ऑप्शन है आपका बी, यानी कि केवल 2। क्वेश्चन नंबर, आपको आयुष्मान भारत योजना को 3 साल पूरे हो गए। इस योजना की शुरुआत 23 सितंबर 2018 को की गई थी। इसमें हर परिवार को हर साल 5 लाख रुपए तक का बीमा दिया जाता है। इसका क्रियान्वयन एजेंसी राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण है। क्वेश्चन नंबर 96, इस साल संयुक्त राष्ट्र खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलन यानी यूएन फूड सिस्टम समिट का आयोजन निम्नलिखित में से कहाँ किया जा रहा है? ए बर्लिन, बी क्योटो, सी न्यूयॉर्क या फिर डी गंगटोक। इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि न्यूयॉर्क में किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 97, हाल ही में विष्णुओनिक्स समाचार पत्र की सुर्खियों में था, वह क्या है? दूध बिलाव की एक पूर्व अज्ञात प्रजाति का जीवाश्म कोरोना वायरस का एक नया वेरिएंट है। पहाड़ी क्षेत्रों में ओला की समस्या से निपटने के लिए किया यंत्र यह पृथ्वी के अब तक का सबसे नज़दीक से गुजरने वाला क्षुद्र ग्रह। इसका सही ऑप्शन है ए, यानी दूध बिलाव की पूर्व अज्ञात प्रजाति का जीव। समुद्र शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? यह भारत और इंडोनेशिया की नौसेनाओं के बीच एक द्विपक्षीय अभ्यास है। इसका तीसरा संस्करण पाक डमरू मध्य के इलाके में संपन्न हुआ। सही ऑप्शन है ए, केवल एक। क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने हाल ही में सोलर डीसी कुकिंग तकनीक का विकास किया है? इसका सही ऑप्शन बताना है। ए, केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान, बी, केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान, सी, अखिल भारतीय स्वास्थ्य विज्ञान एवं जन स्वास्थ्य संस्थान, डी, केंद्रीय यांत्रिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान। इसका सही ऑप्शन है आपका डी, यानी कि केंद्रीय अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान। क्वेश्चन नंबर 100, कोकोस कीलिंग आइलैंड हाल ही में चर्चा में निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? कोकोस कीलिंग द्वीप ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। सही ऑप्शन हो जाएगा डी।